अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर वसीम, आपका बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है हमारे पास माइक्रो और एक वर्ड है हमारे पास स्कोप। तो माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, जबकि स्कोप का मतलब होता है हमारे पास टू लुक। मीन्स कि ऐसी चीजों को देखना जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आती, चाहे वो बेजान हो चाहे वो जानदार हो। ठीक, तो उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये माइक्रोस्कोप हमारे पास दो किस्म की पाई जा रही है। एक माइक्रोस्कोप पाई जा रही है हमारे पास लाइट, और एक हमारे पास पाई जा रही है इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है हमारे पास इसकी जो इल्यूमिनेटिंग सोर्स है वो क्या है हमारे पास लाइट। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देखने का जरिया है वो क्या है हमारे पास लाइट है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का जो जरिया है वो क्या है हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहाव, मींस के इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, जबकि दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसका, इसमें हम जिंदा या मुर्दा स्पेसिमेन को देख सकते हैं। स्पेसिमेन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम किसी भी माइक्रोस्कोप में देखने के लिए जाते हैं। जबकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डेड और ड्राइड स्पेसिमेन्स को देख सकते हैं, जबकि हम लाइव को नहीं देख सकते। ये डिफरेंस है हमारे पास सेकंड इसका। अच्छा ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारे पास इसका, इसमें हमें हाई वोल्टेज की नीड नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है, नेचुरल लाइट। और नेचुरल लाइट के लिए हमारे पास हाई वोल्टेज की नीड नहीं होती, जबकि यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज की नीड होती है। कितनी नीड होती है हमारे पास, 50,000 वोल्टेज या फिर इससे ज्यादा। ठीक, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या पता चला हमें कि यहाँ पर हाई वोल्टेज की नीड है, जबकि यहाँ पर हाई वोल्टेज की नीड नहीं है। तो हमारे पास अब फोर्थ पर है पॉइंट, फिलामेंट इज नॉट यूज। यहाँ पर हम किसी भी किस्म का फिलामेंट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, जबकि यहाँ पर हम टंगस्टन नामी फिलामेंट को यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और आई पीस में जो लेंसेज इस्तेमाल हुए हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, ग्लासेस से मिलकर बनी हुई है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तमाम लेंसेज जो भी यूज की जा रही है वो किससे मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मिलकर बनी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं डायग्राम्स को जरा इनकी, कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें किस तरह की नजर आती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, और ये जो हमें नजर आ रही है क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल से माइक्रोस्कोप है, हम इसको बासानी एक जगह से दूसरी जगह उठाकर भी लेकर जा सकते हैं, जबकि इस माइक्रोस्कोप को हम उठाकर नहीं लेकर जा सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया और इनके डिफरेंस के बारे में जाना। तो इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।